नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की बात करेंगे जो बहुत आम है, लेकिन जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। जी हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। हम इसे सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इससे बचने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर भी गौर करेंगे। ये आंकड़ा देखिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया की लगभग आधी महिलाओं को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस दर्द भरे इन्फेक्शन से गुजरना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पर बात करना और इसे ठीक से समझना कितना जरूरी है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम यूटीआई की पहेली को मॉडर्न साइंस और प्राचीन आयुर्वेद दोनों नजरियों से सुलझाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें बड़ा असर डाल सकती हैं। इसके बाद हम आयुर्वेद के ज्ञान के खजाने में गोता लगाएंगे और आखिर में जो लोग दूसरों की देखभाल करते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूटीआई को समझने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है। हमारे पास इसे देखने के दो बहुत अलग लेकिन शक्तिशाली नजरिए हैं। एक है आज के विज्ञान का और दूसरा है सदियों पुराने ज्ञान का। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि भाई एक बाहरी दुश्मन है, एक बैक्टीरिया जो शरीर में घुस आया है। वहीं आयुर्वेद हमें अंदर झांकने को कहता है। वो कहता है कि ये शरीर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने का नतीजा है। और सच कहूं तो जब हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं तभी हमें पूरी तस्वीर साफ नजर आती है। अब ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मूत्रकृच्छ, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में पित्त यानी आग वाला तत्व बढ़ जाता है तो वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में जलन और गर्मी पैदा करता है। और यही तो यूटीआई का सबसे आम लक्षण है ना? जलन होना। ये वाकई कमाल है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज के लक्षणों को इतनी सटीकता से बताता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो असल में हमारे कंट्रोल में है। ये सेक्शन उन आसान रोजमर्रा की आदतों के बारे में है जो साइंटिफिकली भी यूटीआई के खतरे को कम करने में असरदार साबित हुई हैं। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। ये 4 कदम आपकी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार हैं। सोचिए, भरपूर पानी पीना, ये तो आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर से धुलाई करने जैसा है। सही साफ सफाई रखना ये पक्का करता है कि बैक्टीरिया गलत जगह पर न पहुंचे। और पेशाब को रोकना नहीं, क्योंकि रुके हुए पानी में ही तो कीटाणु पनपते हैं, है ना? ये आदतें जितनी सरल हैं उतनी ही ज्यादा असरदार भी। और ये कहावत तो हम सब ने सुनी है। ये आज भी उतनी ही सच है जितनी हमेशा से थी। इन छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम खुद को एक बहुत बड़ी और दर्दनाक परेशानी से बचा सकते हैं। ये अपनी सेहत में किया गया एक छोटा सा निवेश है जिसका फायदा बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आयुर्वेद की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि वो बचाव के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद का फोकस हमेशा से ही संतुलन बनाए रखने पर रहा है, ताकि बीमारी की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। आयुर्वेद में ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, पथ्य और अपथ्य। पथ्य का सीधा सा मतलब है वो खाना जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जैसे कि दही या फाइबर वाली सब्जियां। ये आपके सिस्टम को ठंडा और साफ रखती हैं। और अपथ्य वो चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या कैफीन, जो शरीर में पित्त को बढ़ाकर मानो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो बात यह है कि सही चुनाव करें तो आपका खाना ही आपकी दवा बन सकता है। और हाँ, सिर्फ खाने से ही बात नहीं बनती, आपकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है। ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनना, ये आपके शरीर को सांस लेने का मौका देते हैं और बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। और केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहना भी जरूरी है। कुल मिलाकर बात अपने शरीर के लिए एक हेल्दी माहौल बनाने की है। अब हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यूटीआई का खतरा भी बढ़ जाता है। और ऐसे में जो लोग अपने प्रियजनों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर उम्र के साथ ऐसा क्या बदल जाता है कि ये इन्फेक्शन इतना आम हो जाता है? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। कई सारी चीजें मिलकर ये जोखिम बढ़ा देती हैं। कमजोर होती इम्यूनिटी से लेकर शरीर में होने वाले बदलाव, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना या महिलाओं में मेनोपॉज, ये सभी हमारे बुजुर्गों को इस इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं।
और ये एक ऐसी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। बुजुर्गों में यूटीआई का पहला लक्षण हमेशा जलन या दर्द नहीं होता। कई बार इसका पहला संकेत होता है व्यवहार में अचानक आया बदलाव, जैसे कि अचानक कंफ्यूज हो जाना, बहुत ज्यादा सुस्त रहना या चिड़चिड़ाना। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो एक देखभाल करने वाला क्या कर सकता है? ये रही एक बहुत ही सरल और असरदार दिनचर्या। पानी या जूस को सामने रखना, समय समय पर बाथरूम जाने के लिए याद दिलाना और साफ सफाई में मदद करना। ये सब मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सबसे जरूरी है, जासूस की तरह उनके व्यवहार में हो रहे किसी भी बदलाव पर नजर रखना। आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि कब प्रोफेशनल मदद लेनी है। अगर लक्षण 2 दिन से ज्यादा रहें या फिर तेज बुखार, कमर में दर्द या यूरिन में खून जैसे गंभीर लक्षण दिखें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें, मॉडर्न साइंस की समझ और आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान, ये सब मिलकर हमें एक आम सी लगने वाली लेकिन तकलीफदेह समस्या से बचा सकते हैं। शायद सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा तरीका वही है जिसमें हम दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को अपना लें। एक ऐसा रास्ता जो हमें सिर्फ ठीक ना करे बल्कि हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाए। इस पर सोचिएगा जरूर।